राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर जग्गी एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर जग्गी से बोला, अरे जग्गी, इस बार तो तुमने हद पारी कर दी भैया। राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया, समझे? उस व्यक्ति की बात सुनकर जग्गी पूरी तरह से घबराकर बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? राजा विक्रम तो बहुत ज्यादा दयालु हैं। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। अबे पागल वागल हो गया क्या तू? तूने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी कर ली भैया। तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया, ठोक के बजा के। अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता भैया। मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ है क्या? राजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहां चला गया ना, वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और, अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे, समझ गया? तो अब मैं क्या करूं? मेरी सलाह मान तो तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर अभी अचानक जग्गी ने देखा कि 3 सैनिकों के घोड़े उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। जग्गी घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, वो देखो, वो उस जंगल में गया है। चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है? ये वहां पर जिंदा तो गया है, लेकिन कभी लौटेगा नहीं। समझ लो कि जग्गी ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। सैनिक वहां से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था कि तभी वहां पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुंच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, कौन है तू बहरूपिये, और मेरे मेहमानों के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम अपने सामने अपने हूबहू हम शक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया बल्कि तू है। क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहाँ सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि नकली। मैं ही असली राजा विक्रम हूँ। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम वो सोने का शाही कंगन निकालकर बोला, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धाराशायी कर दिया। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा विक्रम असली राजा है। उसके पास युद्ध लड़ने की कला है। तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा विक्रम जग्गी की शक्ल में आ गया। राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, ये तो जग्गी है। ये सब क्या है?
बताती हूँ, बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी तुझे। इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी और सारे राज्य के सामने एक दृश्य चलने लगा। जब जग्गी जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर जग्गी के सामने आ गई। जग्गी तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबरा कर बोला, कौन हो तुम? एक चुड़ैल, मैं तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आजाद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इसी जंगल में घूमती फिर रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नजदीक आता तो मैं उसे मार देती। क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आजादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आजाद हो जाओगी। और देखो, मैं आजाद हो गई। बता, क्या इच्छा है तेरी? यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर जग्गी बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, यही सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा और मेरा शरीर सुंदर नगर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा विक्रम है मैं हूबहू उसके जैसे हो जाऊं, उसके शाही कपड़ों से। जग्गी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ मानव। जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े सुंदर नगर का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ सुंदर नगर के राजा विक्रम जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते जग्गी का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब जग्गी हूबहू राजा विक्रम में बदल गया। जग्गी अकड़ता हुआ महल चल पड़ा। दृश्य समाप्त हो गया। मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर ये एक मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, ले जाओ उसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। उसके बाद जग्गी को माफी नहीं मिली। उसने